सीक्वेंस एंड सीरीज का पीओक्यू में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म ऑफ अ सीक्वेंस 1/3, 5/9, 19/27, 65/81 इज इक्वल टू। तो इसके सम का वैल्यू निकालना है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है कितने टर्म का, 100 टर्म तक। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो s बराबर मुझे क्या लिखा हुआ है, s बराबर मेरा दे रखा है 1/3 प्लस 5/9 प्लस 19/27 प्लस 65/81 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक है मेरा, ये 100 टर्म तक जा रहा है, 100 टर्म तक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्योंकि इस तरह का तो ये ना तो आपको एपी मिल रहा है, ऊपर अगर ये एजीपी दिखता तो एजीपी का सम कर लेते। एजीपी कैसे देखते हैं, अगर एक टर्म चल रहा है आपका जीपी में और ऊपर वाला अगर चल रहा है एपी में तो हम उसको एजीपी का सम देख लेते हैं। बट इसमें ऐसा, ये ऊपर नीचे तो जीपी है, ऊपर एपी नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 - 2/3 1 - 4/9 प्लस 1 - 8/27 डॉट 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 100 टर्म तक जाएगा। इसके बाद ये कितने टाइम्स वन आ रहा है, तो 1 तो 100 टाइम्स आ रहा है। इसके बाद -2/3 -4/9 -8/27, ये सब क्या है, इन सब को आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2/3 प्लस 2² का होल स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा 2/3 का होल क्यूब डॉट 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 100 टर्म तक बचेगा। अब ये क्या आ गया, सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी का क्या फार्मूला होता है, अगर r 1 से छोटा है तो a × 1 - r के पावर n × 1 - r, n इज ए नंबर ऑफ टर्म। तो आइए इसमें देखते हैं सेकेंड में। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 2/3 × 1 - 2/3 के पावर 100 × 1 - 2/3। अब इसको लिख सकते हैं 100 - 2/3 × 1 - 2/3 के पावर 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1/3। अब इसको आप कंप्लीटली अगर सोल्व करेंगे, इसको अगर कंप्लीटली आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पहले तो ये 1/3 से ये 3 ऊपर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 तो ये 98 बचेगा। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा 2 × 2/3 के पावर हो जाएगा 100। अब इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ऑब्वियस से 0 ही होगा, क्योंकि ये इतने बड़े नंबर है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो 98 प्लस समथिंग 0 पॉइंट समथिंग मान लीजिए, कुछ आएगा 9। अगर 98 में और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 98 ही बच जाएगा। एस का सम ऑफ एस। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। इफ़ 1/2 × 3 के पावर 10 प्लस 1/2² × 3 के पावर 9 प्लस 1/2 के पावर 10 × 3 इक्वल टू में क्या है, k/2 के पावर 10 × 3 के पावर 10, देन द रिमाइंडर व्हेन k इज डिवाइडेड बाई 6 इज। तो पहले क्या करना है, पहले तो इसका आपको सम निकालना पड़ेगा, उसके इक्वल टू k का वैल्यू डालकर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देन जो हमारा सम आएगा उसमें मुझे रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा 6 से डिविजुअल, जो भी मेरा सम आएगा उसको 6 से डिविजुअल, तो रिमाइंडर कितना आएगा वो चीज़ मुझे बताना है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, इसका सम फाइंड आउट करना। तो कैसे सम फाइंड आउट करेंगे देखते हैं इसका। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका, सम दिया है 2 × 3 के पावर 10 प्लस 2² × 3 के पावर 9 डॉट 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 कितना है 2 के पावर 10 × 3 इक्वल टू क्या है k/2 के पावर 10 × 3 के पावर 10। ठीक है, पहले तो इसका सम निकालना है। इक्वल टू में मुझे दे रखा है
के नहीं, ये 1 है, के अपॉन 2 के पावर 10 इंटू 3 के पावर 10। तो सबसे पहले इसका एलसीएम आप लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या ओपन हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 9 प्लस 2 के पावर 8 इंटू 3 प्लस 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 2 डॉट 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 कितना चला जाएगा 3 के पावर 9, 3 के पावर ये 9 है, इक्वल टू में क्या बचेगा मेरे 2 के पावर 10 इंटू 3 के पावर 10 इक्वल टू क्या है के अपॉन 2 के पावर 10 इंटू 3 के पावर 10। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको अगर आप सेपरेट ढंग से लिख लें 2 के पावर 9 प्लस 2 के पावर 8 इंटू 3, ये सीरीज ऐसे चल रहा है। जो पहले क्या है 2 के पावर 9 है, यहाँ 3 के पावर 0 हुआ, 3 के पावर 1 हुआ, फिर क्या होगा 2 के पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर डॉट डॉट कितने तक जा रहा है 3 के पावर 9 तक। तो आप क्या करेंगे, ये सम ऑफ जीपी दिख रहा है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 के पावर 9 इंटू 3/2, कॉमन रेशियो 3/2 है, के पावर 9 माइनस 1 अपॉन 3/2 माइनस 1। तो इसको आप लिख सकते हो 3 के पावर 10 माइनस 2 के पावर 10। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ओके, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 के पावर 5 इंटू 2 माइनस 2 के पावर 5 इंटू 2। फिर आप इसको अगर लिखेंगे ओपन करेंगे तो बन जाएगा 2 11 11 इंटू 275। इसका फैक्टर करेंगे तो बन जा रहेगा 35 गुने 6 प्लस 1 इंटू 45 गुने 6 प्लस 5। इसके जो रिमाइंडर देखेंगे इसको लिख सकते हैं 6 म्यू प्लस पूरे कांस्टेंट को, ये और इन सारे कांस्टेंट को आप म्यू ले लीजिए 6 म्यू प्लस 5। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 5। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, सिंपली हो जाएगा ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। लेट ए बी सी डी एंड पी बी एनी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0, देन ए सी पी आर इन ए पी, ए सी पी आर इन जी पी, ए बी सी डी आर इन जी पी, ए बी सी डी आर इन ए पी। तो क्वेश्चन आप 93 नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसमें आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप सोचने की कोशिश करेंगे। एक ए स्क्वायर और पी स्क्वायर आप ले लीजिए, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ से आप पी और आप यहाँ से ले लीजिए पी और ए बी माइनस 2 ए बी, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2 पी ए बी, और यहाँ से आप ले लेंगे क्या बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली देखा जाए तो बी को हम लेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 पी बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर सी पी अगर ले सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 सी डी पी प्लस डी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं क्या सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर। अब क्या है, इस सम का स्क्वायर 0 है, मतलब मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है, तो ऑब्वियस से क्या होगा एक्स वाई और जेड बराबर 0 होना पड़ेगा। ये बेसिक कंसेप्ट से जानते हैं, तो इन सबको 0 करेंगे। ऐसा ए पी माइनस बी बराबर 0, एक को लिखेंगे बी पी माइनस सी बराबर 0, तीसरा होगा सी पी माइनस डी बराबर 0। तो यहाँ से पी के वैल्यू कितना आ गया बी बाई ए, यहाँ से पी का वैल्यू सी बाई बी, यहाँ से पी का वैल्यू डी बाई सी। तो हम बोल सकते हैं क्या ए बी सी डी आर इन जी पी।
क्योंकि सबका कॉमन रेशियो बराबर होगा, B/A, C/B, D/C, सबके कॉमन रेशियो बराबर है क्योंकि XYZ बराबर 0 है, तो ये आपस में P क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं ABCD आर इन GP। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। हमारे पास ऑप्शन जो था C जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू।